अस्सलाम वालेकुम। हमने स्टार्ट किया हुआ यूनिट नंबर 7 जिसका नेम है डेंसिटी एंड टेम्परेचर, और जो न्यू बुक है एनबीएफ नेशनल बुक फाउंडेशन, इसको हम फॉलो कर रहे हैं। और जो आज हमने टॉपिक करना है वो है इंटरनल एनर्जी एंड टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस। ये है इंटरनल एनर्जी एंड टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस। मैंने इस टॉपिक में जितना ईजी वर्डिंग में हो सकता था उस फॉर्म में मैंने लिख दिया ताकि आप लोगों को पेपर में लिखने में मुश्किल ना हो। और इसके अलावा ये जो टॉपिक है इसमें रट्टा नहीं लगाना, समझना कि सबसे पहले तो इंटरनल एनर्जी होती क्या है। अब कोई भी एक सिस्टम है आपके पास, जैसे ये मेरे पास एक ग्लास है, ठीक है, और इसमें आपके पास पानी है। पानी का आपको पता लिक्विड है और उसमें मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जिससे थोड़े से दूर दूर होते हैं। तो अब आपने देखना है कि इसकी जो पूरी सिस्टम है इसकी टोटल एनर्जी क्या होगी। तो टोटल एनर्जी इसके पास काइनेटिक, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं अंदर उनके पास काइनेटिक एनर्जी भी है क्योंकि वो मूव कर रहे हैं, और उनके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, दो पार्टिकल्स के दरमियान क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स होती है ना, इसकी वजह से एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। तो वो इनके पास एक पोटेंशियल एनर्जी होती है और एक काइनेटिक, ये इधर उधर मूव कर रहे होते हैं। तो किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। दो ही एनर्जीज होती हैं, या काइनेटिक और पोटेंशियल, दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है, टोटल एनर्जी। ये क्या है, टोटल एनर्जी। अब मैंने यही लिखा है, जो काइनेटिक एनर्जी है वो ड्यू टू द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं उसकी वजह से है। और पोटेंशियल किसकी वजह से, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स, ठीक है। ये दो पार्टिकल्स हैं, ये इनके दोनों के दरमियान आप इसमें क्या है, फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव का मतलब है कि दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे अट्रैक्ट होकर रहते हैं, तो इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स भी है, उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी आती है, ठीक है। अब अगर आप देखो, अगर पार्टिकल्स जो है वो करीब हैं, जैसे ये दो पार्टिकल्स करीब हैं तो इनके दरमियान पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कम है। और जब ये दो पार्टिकल्स दूर होंगे तो इनके दरमियान क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है। ऐसा क्यों है कि जब ये दूर दूर है तो तब ज़्यादा, क्योंकि इनको करीब लाने के लिए मुझे क्या चाहिए, ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है। और ये इनको करीब लाने के लिए थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी करीब है, थोड़ी सी एनर्जी चाहिए तो ये करीब आ जाएंगे, इसलिए इसकी एनर्जी जो है वो लो होती है। और ये दूर दूर है तो इनको आपस में करीब लाने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए इनकी पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो हाई होती है। तो आप देखो कि और लिक्विड्स में पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर ही होते हैं ना, इसलिए उनकी पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। किसी भी सिस्टम के पास टोटल एनर्जी की क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। जब वो पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं तो वो काइनेटिक होती है, और उन दोनों के दरमियान जो फोर्स होती है उसको कहते हैं, उसकी वजह से जो एनर्जी आती है कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जब पार्टिकल्स करीब होते हैं तो उनको कम एनर्जी चाहिए पास लाने के लिए, इसलिए हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी लो होती है। और जब पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं तो हमें उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए पास लाने के लिए, इसलिए हम कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, हाई। अब ये जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी है ना, ये 3 तरह की होती है, ठीक है। तो इसलिए मैंने हेडिंग दी है फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब ये जो पार्टिकल्स हैं इसके अंदर, इसके अंदर पानी के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी तो है, लेकिन वो 3 तरह की होती है, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, ठीक है। वाइब्रेशनल क्या है कि वो अपनी जगह से ऐसे ऐसे वाइब्रेट भी करते हैं, और वो इधर उधर ऐसे ऐसे, पहले इधर गया फिर इधर गया, इधर आया, मूव कर रहे हैं, तो वो ट्रांसलेशनल। रोटेशनल के वो आपस में ऐसे गोल गोल भी घूमते रहते हैं, अपने ही इसी तरह गोल गोल ऐसे घूमते रहेंगे, तो वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो 3 तरह की हमारे पास काइनेटिक एनर्जीज होती हैं इन पार्टिकल्स के पास। अभी हमने कहा कि जो इंटरनल एनर्जी होती है वो आपके पास क्या होती है, इंटरनल एनर्जी आपके पास टोटल एनर्जी होती है, जो कि आपके पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इंटरनल नाम क्यों रखा है कि एक पार्टिकल के अंदर, ठीक है, इस पानी के अंदर काइनेटिक एनर्जी भी होती है प्लस पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। लेकिन जब हम आइडियल गैस की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि उसके पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, ठीक है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी का ना होने का क्या मतलब है कि दो पार्टिकल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होती, उनके पास सिर्फ क्या होती है, आपके पास काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस, सिर्फ टोटल एनर्जी पीछे क्या रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी की जगह 0 आ गया तो टोटल एनर्जी सिर्फ क्या रहेगी, काइनेटिक एनर्जी। तो हम कहते हैं कि टोटल एनर्जी जो होती है आइडियल गैस की, वो ड्यू टू सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की वजह से होती है, कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, मतलब नो अट्रैक्शन, उनके दरमियान कोई अट्रैक्शन नहीं होती। ये आइडियल गैस के लिए ये ऑब्जेक्टिव भी आता है। अब आप देखो, आपने कहा कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इक्वल होती है, टोटल एनर्जी इक्वल होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के। आइडियल केस के सिचुएशन में हम कह देते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो 0 होती है, वो होती नहीं है। फिर क्या रहेगी, टोटल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, और वो काइनेटिक भी कौन सी वाली है, उन तीनों में से ट्रांसलेशनल वाली। ना वो अपने ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते हैं, ना वो ऐसे ऐसे गोल घूमते हैं, सिर्फ क्या करते हैं, इधर से उधर ऐसे ऐसे मूव करते रहते हैं। तो उनके पास काइनेटिक होती है, लेकिन सिर्फ कौन सी, ट्रांसलेशनल। ये काइनेटिक एनर्जी आइडियल केस के किस सिचुएशन में है। उसके बाद है कि रिलेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी का और टेम्परेचर का। अभी हमने इससे पिछला लेक्चर पढ़ा था, उसमें हमने कहा था कि जब हम टाइम, ये आपके पास पार्टिकल्स हैं,
ये लिक्विड है, इसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं, और हम जब इसे नीचे से आग जला देते हैं, हीट देते हैं, तो पार्टिकल्स क्या करते हैं, ऐसे तेज़ी तेज़ी से मूव करने लग जाते हैं। वो तेज़ी तेज़ी से मूव करते हैं, मतलब उनके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो हमने देखा था कि टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन था। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, पार्टिकल्स तेज़ी तेज़ी से मूव करने लग जाते हैं। तेज़ी से मूव करने का क्या मतलब है, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है। सेम उसी तरह हम ये कहते हैं कि जब हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो हमारे पास इंटरनल एनर्जी भी बढ़ जाती है। इफ़ वी इंक्रीज द टेम्परेचर द इंटरनल एनर्जी ऑफ सब्सटेंस इंक्रीज, डायरेक्ट रिलेशन है। जैसे टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन था, इसी तरह इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर का भी डायरेक्ट रिलेशन होता है। उसके बाद कैन यू टेल में एक क्वेश्चन था, और ये पॉसिबल क्वेश्चन भी बन सकता था कि क्या अगर हम किसी भी, अभी हमने कहा कि आप जब आपके पास इंटरनल एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, तो आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इंटरनल एनर्जी सब्सटेंस की बढ़ जाती है। क्या टेम्परेचर के अलावा भी कोई ऐसा मेथड है कि हम टेम्परेचर को इग्नोर करके इंटरनल एनर्जी अगर हम बढ़ाना चाहें तो क्या हम बढ़ा सकते हैं कोई मेथड यूज़ करके? यस। एक गैस है आपके पास, ठीक है, ये आपके पास क्या है, एक गैस है। अगर आप इसको क्या कर दो, कंप्रेस कर दो। कंप्रेस कैसे करते हो, ऊपर से वज़न डाल के। ये मैंने इसके ऊपर पिस्टन लगा के इसको दबाया। जब मैंने इसको दबाया तो गैस पहले इतनी थी, अब इतना दबा दिया मैंने उसको, गैस इतनी सी हो गई है, ठीक है। एक चीज़ को मैंने ऐसे प्रेशर रख के दबा दिया है। दबाने को क्या बोलते हैं, कंप्रेशन। कंप्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस इंक्रीज इंटरनल एनर्जी। कंप्रेशन की वजह से हम इंटरनल एनर्जी को बढ़ा सकते हैं हीट दिए बगैर, ठीक है। जब आप गैस को ऐसे दबाते हो ना तो इसका प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह आपने कहा दिस अकर एज वर्क इज़ डन ऑन द सब्सटेंस। आप इस वर्क सब्सटेंस के ऊपर काम कर रहे हो ना, आप वज़न डाल रहे हो, आप उसके ऊपर काम कर रहे हो, तो आप उसके ऊपर काम कर रहे हो तो इसकी वजह से उसका प्रेशर बढ़ जाएगा और फिर आपका टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा और इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। ये मैंने वैसे ही आपको मेथड लिखा है कि होता किस तरह से, कि गैस के ऊपर आप वर्क करते हो तो वर्क करने की वजह से वो दब जाती है और फिर प्रेशर बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसकी वजह से इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। लेकिन आप शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखोगे, मैं भी आपको दिखाती हूँ। आपने जो सिर्फ वर्क डन वाली हेडिंग है ये लिखना है कि कंप्रेसिंग अ गैस कैन इंक्रीज इंटरनल एनर्जी विदाउट टेम्परेचर इंक्रीज, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक लिखना है। दूसरे आप देख सकते हो कि फेस चेंज। फेस चेंज में भी आप क्या कर सकते हो कि ना, इन फेस चेंज, इसके बाद आपने लिखना फेस चेंज। फेस चेंज ये अगर शॉर्ट क्वेश्चन भी है उसमें हम अटेम्प्ट कर लेंगे, लेकिन अभी तक आप इतना समझ लो कि फेस चेंज से भी आप क्या कर सकते हो। फेस चेंज क्या होता है, जब आप सॉलिड को लिक्विड में बदलते हो, तो फेस चेंज करने पे भी आप बिना हीट किए इंटरनल एनर्जी बढ़ा सकते हो। इंटरनल एनर्जी होती क्या थी, आपने कोई भी एक सिस्टम ले लिया, ये लिक्विड है, अंदर पानी भरा हुआ है, पानी के किससे मिलके बना होता है, मॉलिक्यूल्स से मिलके। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी पूरी एनर्जी क्या है, इन मॉलिक्यूल्स के पास, आपके पास काइनेटिक एनर्जी भी है। टोटल एनर्जी क्या है कि इनके पास काइनेटिक भी है और पोटेंशियल भी है। तो टोटल इनके पास कितनी एनर्जीज हैं, दो, काइनेटिक भी और पोटेंशियल भी। काइनेटिक क्यों है, क्योंकि ये मूव कर रहे हैं, तो ये हमारे पास होगी ड्यू टू मोशन की वजह से, क्योंकि पार्टिकल्स मूव करने को मोशन बोलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्यों है, अट्रैक्टिव फोर्स, क्योंकि दो पार्टिकल्स के दरमियान क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है। अगर ये पार्टिकल्स जो हैं वो करीब करीब हैं तो इनको कम एनर्जी चाहिए अब ज़्यादा पास लाने के लिए, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, लो। और अगर ये पार्टिकल्स ऐसे दूर दूर हैं तो अब हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए इनको पास लाने के लिए, तो अब इस केस में इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ज़्यादा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से होती है। फिर हमने देखा आइडियल गैस के केस में टोटल एनर्जी आपके पास क्या होती है किसी भी सिस्टम में, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। आप कहते हो कि जब आइडियल केस होता है तो हम कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी होती नहीं है, क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन नहीं है, ठीक है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, तो अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होगी, तो फिर टोटल एनर्जी सिर्फ क्या रह गई, काइनेटिक एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि आइडियल केस में टोटल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की वजह से होती है।